फर्स्ट मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे एडवांस फंक्शन के बारे। सेकेंड मॉड्यूल जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एडवांस स्कोप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड वन जो होगा इसमें हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे डीपली। फोर्थ वाला जो मॉड्यूल रहेगा इसमें इटरेटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एडिशनली एक फिफ्थ वाला जो रहेगा इसमें जावास्क्रिप्ट के इंजन के बारे में बताया जाएगा। V8 अलग अलग ब्राउजर के लिए इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के इंजन के बारे में। और इसमें होगा इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ इंजन, जो भी ब्राउजर इंजन होगा। ब्राउजर इंजन हम जो गूगल क्रोम यूज करते हैं तो इसमें V8 एंड नोड जेएस में भी V8 का ही इस्तेमाल होता है। मोजिला फायरफॉक्स में स्पाइडरमंक की अलग अलग तरीके के इंजन है जो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे और इसका इंटरनल वर्किंग डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट कंटिन्यूसली मैं बाकी इसके बाद होगा नेक्स्ट हमारा जो एडवांस जावास्क्रिप्ट होने के बाद बॉम होगा ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। एक वीक का ये सारा ये 1 वीक का ही प्रोग्राम है एंड दिस इज आल्सो 1 वीक प्रोग्राम। इसके अंदर हम लोग सारे जो ब्राउजर के ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि विंडोज ऑब्जेक्ट होंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होंगे एंड इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होंगे, ये डिस्कस करेंगे जो 1 वीक ले सकता है। एंड फाइनली फेच एपीआई के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एपीआई क्या है, एपीआई के साथ कैसे कनेक्ट करना है, और साइमल्टेनियसली जो टेक लीड्स हैं उनका जैसे ही बॉम्ब कंप्लीट होगा वैसे एपीआई का भी कंप्लीट होगा एंड देन साइड बाय साइड प्रोजेक्ट्स आल्सो लाइन अप फॉर द नेक्स्ट वीक। ये किसी लोगों जिन लोगों का ये बॉम्ब तक क्लियर होगा इनके लिए साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। आई बिलीव कि मंडे से ही स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए अलग मेंटर होंगे जो आपको प्रोजेक्ट के लिए साइमल्टेनियसली गाइड करेंगे, यानी कि ये भी चलेगा और वो भी होगा। तो इस तरीके से आपका 2 वीक में पूरा जावास्क्रिप्ट जो है वो कवर किया जाएगा। जिनका एल्गोरिदम कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए एल्गोरिदम का बैच बॉम्ब के बाद हो जाएगा, और जिनका कवर हुआ है उनके लिए डेटा स्ट्रक्चर बॉम्ब के बाद ही किया जाएगा। तो एडवांस फंक्शन, अभी एडवांस फंक्शन के लिए क्राइटेरिया है जिनका बेसिक फंक्शन प्रैक्टिस नहीं हुआ है, दे आर नॉट अलाउड हियर। बेसिक फंक्शन ऐसा कोई है जो बेसिक फंक्शन किया ही नहीं है और यहाँ पे आया हुआ है? एनीवन इज हियर जिसे बेसिक फंक्शन के बारे में पता नहीं है? बेसिक फंक्शन में हम लोग क्या क्या पता करना होता है? बेसिक फंक्शन की व्हाट इज अ फंक्शन ये पता होना चाहिए। अगर फंक्शन पता नहीं है तो आप लोग रिपीट वाली जो सीएसएस की बैच है उसके साथ जावास्क्रिप्ट कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज फंक्शन, उसका जो सिंटैक्स है हमें क्या डिस्कस करना है, फंक्शन डेफिनेशन डिक्लेयर भी होता है लेकिन मोस्टली हम लोग डायरेक्टली डिफाइन ही करते हैं। फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है एंड फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है। अगर हम फंक्शन और उसके टाइप्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली सिंपल फंक्शन, दूसरा कौन सा है? पैरामीटराइज फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन, रिटर्न फंक्शन, रिटर्न फंक्शन। ये तीन एटलीस्ट आप लोगों को पता होना बेहद जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है तो आप
बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में होंगे, क्योंकि आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। दीज आर द बेसिक्स। ऐसा कोई है जिसे नहीं पता ये सारी चीजें? नहीं है अभी, इसका मतलब कोई भी ऐसा? ठीक है, वेरी गुड। एडवांस जावा स्क्रिप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स ऑफ द इंटरव्यू के हिसाब से, इसलिए आप लोगों को हर कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। सबसे पहले एडवांस एडवांस फंक्शन के अंदर हम लोग एडवांस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और पहला जो एडवांस है फंक्शन वो कौन सा है, कोई बता सकता है? Different बस types of function Define. definitions. Different types इसमें हम of लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे अलग अलग तरीके से। आप और दूसरा होता है हमारा, जैसे कि सिंपल में भी यही होता है, फंक्शन कॉलिंग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एडवांस में कि कितने तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। पहला तरीका कौन सा है डिफाइन करने का? By expression. By expression. बाय एक्सप्रेशन। फंक्शन को हम लोग डिफाइन डिफाइन मतलब हम लोग तैयार करते हैं, लिखते हैं, बॉडी के साथ उसके अंदर कुछ लिखते हैं, तो उसे हम लोग कोड लिखते हैं, तो उसे डिफाइन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फंक्शन फन, ये मैंने डिफाइन किया है ऐसे, इसके अंदर कुछ तो मैं लॉजिक लिखूंगा बॉडी के साथ, तो दिस इज द डिफाइन। तो ऐसे कितने तरीके हैं जो फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये नॉर्मल तरीका है, बेसिक वाला तरीका है फंक्शन को डिफाइन करने का। हाय, दैट्स इट, ये वाला। अभी बाय एक्सप्रेशन क्या कहता है? बाय एक्सप्रेशन वी स्टोर फंक्शन इन अ वेरिएबल, इसी को हम लोग बाय एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल कोई फंक्शन है फन फंक्शन, और आप इसे, ओ सॉरी उल्टा हो गया, फंक्शन और कोई फन नाम का मैं फंक्शन ले लेता हूँ, आप कोई भी नाम का ले सकते हो। अगर ये फंक्शन आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो, जैसे लेट यम, देखो एक्सपी इस नाम का, तो ये जो है इसे आप क्या कहते हो? ये आपने फंक्शन को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है आप लोगों ने? By expression. By expression. इसे आप कहते हो बाय एक्सप्रेशन। नॉर्मल फंक्शन को ही आप जब किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो तो इस चीज को कहते हो आप लोग डिफाइन बाय एक्सप्रेशन। मतलब आपने इस फंक्शन को लिखा है एक्सप्रेशन के तरीके से। इसे कॉल करने के लिए आपने ये जो फंक्शन लिखा है और स्टोर किया है एक्सप्रेस या एक्सपी वेरिएबल के अंदर, तो उसे कॉल करना होगा आपको, तो आप उसके नाम से आप ऐसे कॉल कर सकते हो। तो इसी चीज को आप कहते हो बाय एक्सप्रेशन। मैं आप लोगों को वीएस कोड के अंदर इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। तो फोल्डर बना देता हूँ इवनिंग, लीड के सारे लेक्चर इधर मूव कर देता हूँ, ये सारे टेक लीड को पढ़ाया हुआ है। कैसे लिखते हैं नॉर्मल फंक्शन को? इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन है, या जिसे हम लोग सिंपल फंक्शन कहते हैं।
फन cd और इसे रन कर देते हैं नोड इस तरीके से। अभी अगर इसे हम लोग स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर लेट एक्सप्रेशन, कोई भी नाम दे सकते हो आप वेरिएबल का कोई भी नाम होगा तो भी चलेगा, एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, दैट्स इट। देखो जिस वेरिएबल में आप फंक्शन को स्टोर कर रहे हो आपको वो इस्तेमाल करना है यहाँ पे इन्वोक करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। ये वाला टेक लीड के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट याद रखो कि कहाँ तक वो सेशन हुआ है ये आपको पता होना जरूरी है, ताकि आप बाकी लोगों को गाइड करोगे। आज आपका सेशन नहीं हुआ था लेकिन कल पक्का होगा, तो बाकी की सारी चीजें आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी, रिवाइज होगा तो अच्छा है आपके लिए। नोड इसे रन कर देते तो सेम आउटपुट आएगा, बट हम लोगों ने किस कौन से तरीके से डिफाइन किया है, हमने सेम फंक्शनैलिटी वही रहेगी, इंटरनली कुछ चेंजेस होंगे जो मेमोरी के लिए इम्पैक्ट होने वाला है, बट हम लोग अभी मेमोरी के बारे में या कितनी मेमोरी लेगा कितना टाइम लेगा इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करने वाले। अभी हम लोग सिर्फ समझने वाले हैं कि हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरीके से वो कंसेप्ट को सिंटैक्स लिखते हैं। इसका फायदा नुकसान हम सबसे लास्ट वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, हर इसका रिवाइज करेंगे उस समय पे। तो ये क्लियर है आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन है एक्सप्रेशन के लिए? नो नो सर। टेक लीड ना बात करें, जो बाकी के जो लोग हैं वो बोलिए बोलिए। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके गुड। तो उसके बाद ये आपने सीखा है डिफाइन करते हैं फंक्शन को कैसे, बाय एक्सप्रेशन। बाय एक्सप्रेशन से। इसे मैं कमेंटेड आउट कर देता हूँ, जो मल्टी लाइन कमेंट डाल देता हूँ ताकि ये कोड को एग्जीक्यूट ना करे। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, अनोनिमस फंक्शन है ना। यस इसमें सेम नॉर्मल फंक्शन पहले डिक्लेयर करके दिखाता हूँ, फन यानी सिंपल फंक्शन। ये इस तरीके से सिंपल फंक्शन लिखा जाता है, console.log आई एम सिंपल फंक्शन। और इसे कॉल इस तरीके से नॉर्मली किया जाता है, फन। लेकिन अगर इसे हमने कहा है कि एनोनिमस का मतलब है बिना नाम वाला, नो नेम ऑफ फंक्शन और विदाउट नेम। अनोनिमस फंक्शन किसे कहते हैं, जो बिना नाम वाला फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम क्या रखा है, फन। फन अभी इसे लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ, जैसे कि लेट कोई भी वेरिएबल और ये नाम जो है हटा देता सॉरी, तो ये बिना नाम का हो गया। आप अगर इसे इन्वोक करना चाहते हो तो ये कौन सा फंक्शन है आपका, एनोनिमस। यस बिना नाम वाला। मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ, एडवांस आ गया। एक मिनट है ना गाइस। हाँ इसे भी मैं कमेंटेड आउट कर लेता हूँ, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। सेम है ना ये तो उसके जैसा। देखो ना एक बार, सेम तो है लेकिन क्या कमी है, क्या चेंज किया है हमने। फंक्शन फंक्शन नेम ये देखो यहाँ पे फंक्शन का नाम है और यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं है, मतलब ये नाम वाला है और ये बिना नाम वाला है, तो इसी को कहते हैं। कंसेप्ट आपकी बहुत छोटी छोटी होती है, बस इसे आप एक सिंगल लाइन में लिख लेना,
शॉर्ट नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी भेजे हुए हैं, बट आपके ऊपर है कि कब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ना। अभी आप लोग ग्रेजुएशन लेवल के हो, इंजीनियर हो, आई नो दैट कि आप स्कूल लेवल के जैसे पीछे लग के आपको ये पढ़ो वो पढ़ो जैसे होता ना, पट्टी लेके मार के ऐसे नहीं कर सकते ना। तो आप पढ़ो, कंसेप्ट में अगर कोई डाउट है तो यही पे क्लियर कर लेना, ज्यादा बेहतर होगा। और तीसरा वाला जो है वो कौन सा है? तीसरा वाला जो है वो कौन सा टाइप है? हमने पहला बाय एक्सप्रेशन पढ़ा, एरो दूसरा जो है एरो फंक्शन। दूसरा हमने एनोनिमस पढ़ा। अभी तीसरा जो है वो है एरो फंक्शन, जिसे हम लोग फैट एरो भी कहा कहते हैं, फैट एरो। और इसको फैट एरो क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये सिंगल वाला माइनस वाला हाइपन वाला नहीं यूज करते, हम लोग इक्वल वाला साइन यूज करते हैं और एक ग्रेटर देन वाला, तो ये थोड़ा फैट एरो होता है, इसलिए फैट एरो बोलते हैं। इसकी खासियत है कि ये सबसे सबसे कंसाइज है, यानी कि सबसे छोटा है। इसमें ना हमें किसी फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत है, नीड नॉट टू राइट फंक्शन कीवर्ड, ये लिखने की जरूरत है नहीं। दूसरा कि हमें बिल्कुल भी फंक्शन नेम लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। अगर सिंगल लाइन है तो ब्रेसेस भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सिंगल लाइन है तो दैट्स इट। सिंगल लाइन है तो रिटर्न करना है और मल्टीपल लाइन है तो आपको ब्रेसेस देने होंगे, करली ब्रेस। सिर्फ आपको इस्तेमाल क्या करना है? सिर्फ आपको इस्तेमाल करना क्या है? नीड टू यूज एरो। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज एरो फंक्शन, यू नीड टू टेल इंटरव्यूअर। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि जावा है, जावा में इसे लामड़ा कहा जाता है, लामड़ा एक्सप्रेशन। जावास्क्रिप्ट में से एरो फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एरो फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? मैं बेसिकली नॉर्मल जो सिंपल वाला फंक्शन है ये हमेशा मैं लिख के दे देता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग हाय आई एम एरो फंक्शन। क्या ये एरो फंक्शन है अभी? No, sir. Yes, sir. हम्म, Yes, sir. ऑब्वियसली नहीं है। फन, इसको एरो फंक्शन में हमें कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट यार। वेरिएबल का नाम आगे कुछ भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। क्या एरो फंक्शन में हमें फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है? No, sir. No, sir. क्या हमें फंक्शन का नाम लिखना है? नो No, सर। sir. नो। सिर्फ हमें क्या लिखना है, आगे यहाँ पे आओ और एरो दे दो, दैट्स इट। Arrow. अभी ये ब्रेसेस जो है ना, ये ब्रेसेस भी रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपका सिंगल स्टेटमेंट हो, एक लाइन वाला, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई रिटर्न कर रहे हो स्टेटमेंट एंड मल्टीपल लाइन लिखनी है, तो उस सिनेरियो में आपको करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना होगा, वैसे तो नहीं लगेगा। तो आप इसे कॉल कैसे करोगे? जस्ट AR parenthesis open close, that's it। नोड एंड एडवांस फंक्शन वाला चीज, लेट्स सी ऐसे। तो कौन सा सबसे कम टाइम लेगा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या करने वाले हैं हम लोग? Arrow function. एरो यस, फंक्शन। मैक्सिमम। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनको भी पता ही होगा कि हम लोग मैक्सिमम जो है एरो फंक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेमोरी का इम्पैक्ट क्या होगा हम लोग एंड ऑफ द सिनेरियो, जो हमारा सेशंस होंगे सारे, तो उसमें करेंगे, क्योंकि वो थियोरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं नहीं अभी बताऊंगा। क्लियर है आप लोगों को ये? अभी हमने ये अलग अलग की फंक्शन को, आप कोई भी फंक्शन सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, आप ये जो सिंपल तरीका है इससे भी कर सकते हो, आप बाय एक्सप्रेशन से भी कर सकते हो, आप एरो फंक्शन से भी लिख सकते हो। ये लिखने के तरीके हैं, आपकी चॉइस है आपको कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है। अब फंक्शन कॉलिंग में अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन कॉलिंग में हम लोग कॉल बाय वैल्यू, और दूसरा होता है कॉल बाय
रेफरेंस। रेफरेंस। ये दो चीजें हम लोग समझते हैं। अभी ये सोच के बताओ कितना डिफिकल्ट होगा जो पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं वो लोग। नहीं सर, फर्स्ट टाइम फंक्शन आप को लोग कॉल कर रहे हो करना है, वो वैल्यू नहीं। नहीं नहीं भाई, जिन्होंने किया है वो नहीं जिन्हों जो पहली फर्स्ट टाइम अगर ये कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको कितना डिफिकल्ट लग रहा होगा। सर। जिन्होंने किया है उनको तो है, पता है क्या है ना। बट जो फर्स्ट टाइम एडवांस जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं उनको क्या लगता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय सर फंक्शन रेफरेंस। के एंड में जो कॉल करते हैं उसको वैल्यू या रेफरेंस से कॉल करते तो देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जब कोई फंक्शन कॉल करते हैं, आप ये देखो, ये इतने ऊपर वाले जो तरीके हैं ना, फंक्शन को हमने बनाया है, लिखा है, लेकिन कोई भी फंक्शन हम सिर्फ लिखने तक का काम नहीं होता है, हमें उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल भी करना पड़ता है। तो कॉल करने के लिए जैसे हम लोग पहले लिखते हैं, मैं सिंपल तरीके से लिख देता हूँ और सिंपल तरीके से कॉल कर देता हूँ, और यहीं पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे डिफाइन किया है ये, और फंक्शन कहाँ पे कॉल हुआ है मुझे बताइए। सर लेट एआर ने डिफाइन AR किया है equal to define झालं ते AR parenthesis कॉल call केलं झालं. ये वाला फंक्शन कॉलिंग है और ये फंक्शन डिफाइन डिफाइन किया हुआ है। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करो डिफाइन करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसे कॉलिंग के अलग अलग तरीके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन फन और एक पैरामीटर लिया num1, लेट्स सी, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूंगा जस्ट console.log एंड num1, और इसे कॉल कर लेते हैं फन, दैट्स इट। अगर मैं कोई वेरिएबल है लेट k इक्वल टू 10, प्रिमिटिव वेरिएबल अगर होगा, प्रिमिटिव वेरिएबल, और वो वेरिएबल अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ और कोई वैल्यू ऐसे डायरेक्टली भी पास करता हूँ, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉल बाय वैल्यू। कोई प्रिमिटिव वैल्यू मैं अगर पास करता हूँ तो उसे कहा जाता है व्हेन वी पास प्रिमिटिव वैल्यू टू पैरामीटर। अभी आपको ये बेसिक फंक्शन में तो पता ही होगा कि ये पैरामीटर करता क्या है ना। तो मैंने यहाँ पे जो के पास किया उसके अंदर क्या डेटा स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे 10 कौन सा डेटा टाइप है, ये नंबर नंबर डेटा टाइप है। तो नंबर कौन से कैटेगरी में आता है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉल बाय वैल्यू। मतलब ये जो लाइन है, ये यहाँ पे हमने पैरामीटर को वैल्यू पास की है, इसलिए इससे हम लोग कहेंगे कॉल बाय वैल्यू। वैल्यू। ये क्या आप लोगों को ये क्लियर है? यस सर। हाँ, उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से है, लेट ऑब्जेक्ट। AR, और अगर मैंने AR पास किया तो अब इसे क्या कहेंगे, AR पास कर देता हूँ। तो ये फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। इंटरनली मेमोरी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, बट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मेमोरी के अंदर इसके बदलाव अलग अलग होते हैं, ठीक है। एज ऑफ नाउ आप समझो कि ऑब्जेक्ट या जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग पास करते हैं तो उसे कहते हैं कॉल बाय, क्या कहते हैं उसे, रेफरेंस। एंड जब सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप पास करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर पास, Call by value. तो हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है एज ऑफ नाउ, हम फंक्शन कॉलिंग में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और डिफाइन करना और कॉलिंग करना हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है। ये
इसके बाद जो है हमें ये पता होना चाहिए कॉल बैक फंक्शन, उसके बाद पता होना चाहिए हमें, क्या पता होना चाहिए, हायर ऑर्डर फंक्शन, उसके बाद रेस्ट पैरामीटर IIF, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ये बहुत खतरनाक है, आप थोड़ा रात भर सोचिए, कल आएगा। रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट रेस्ट पैरामीटर जो रेगुलर वाले हैं उनको प्रैक्टिस करने दो। सेपरेट ऑपरेटर है ना। तो हम लोग आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। दैट्स इट।